हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में हम आपका ना हिस्ट्री का जो पेपर है, बेसिकली हिस्ट्री माइनर का, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को करके आप बिंदास होकर अपने पेपर में जा सकते हो बिना किसी टेंशन के, और आपके ना मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपसे ये बोल रही हूँ बच्चों, आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। अगर आपको जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उनके आंसर्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम पे ना आपको हर एक चीज़ का PDF मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अब हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, जिन क्वेश्चन से हमारे पेपर में हम बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं। देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये गिने चुने वो क्वेश्चंस हैं जिनको करके अगर आप अपने एग्जाम में जाते हो ना तो आपके मार्क्स कहीं ही नहीं गए। सच्ची बता रही हूँ मैं, कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने वाले स्रोतों से किस प्रकार मदद मिलती है? स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। बेसिकली आपको वो बताना है, जैसे हमारा भारत है, तो जब स्टार्टिंग में भारत था, जैसे हड़प्पा सभ्यता पाई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ शासकीय थे जिनके द्वारा हमें उसका पता चला था। तो ऐसे ही वो कौन कौन से स्रोत है, उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है कि उनसे किस तरह से मदद मिली है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूरा पाषाण संस्कृतियों के बारे में पूछेंगे और उसके फीचर्स पूछेंगे, विशेषता पूछेंगे। ठीक है, तो भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप बताने वाले हो जितनी भी आपकी पुरापाषाण संस्कृति होती है उनके बारे में। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड गाइज, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ। किसी भी बच्चे का मैसेज आता है तो रिप्लाई करती रहती हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, भारत की मध्य पाषाण संस्कृतियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सो सेम क्वेश्चन ही हो गया, जैसे आपको तीनों चीज़ बतानी है, पहले पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन, इनको ध्यान में रखना। जैसे कि पहले भारत की मध्य पाषाण संस्कृतियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए और भारत की नवपाषाण संस्कृतियों को पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, पर यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भूलना मत। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करके पेपर में जाना। अच्छा, जो मैं जिन क्वेश्चंस को रेड कर रही हूँ ना, उनको तो सोचो कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, वैसे तो सारे ही जो अब तक बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, 8-10 क्वेश्चन बताऊंगी, सारे करके जाने हैं। पर जो क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, एक तो आपका ये पहला हो गया और एक ये वाला हो गया। कौन सा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, पतन और नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी पता है इस क्वेश्चन में आप वो लिखना, कि उसका विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली है वो कैसी है। ठीक है, सो उसमें आप हर एक चीज़ इंक्लूड करोगे, जल निकास प्रणाली वगैरह, इन सब के। अच्छा, जो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ना, इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, एक्सप्लेन वीडियो, और यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अदरवाइज आपको इनका लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, PDF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी ये 5 क्वेश्चंस करना मत भूलना। ठीक है, सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने 12th क्लास में भी होप सो पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे? तो कुषाण राजा जो भी थे, हड़प्पा सभ्यता के काल का है या मौर्य साम्राज्य के काल का है, वो आप कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या बताना है, कुषाण राजा के बारे में बताना है कि कुषाण कौन थे, कुषाण की उपलब्धियों और तथा उसके पतन का कारण बताओ। कि भाई जो कुषाण राजा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमीर राजा भी था, पर उसका पतन हो गया था। तो किस कारण पतन हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुषाण राजा कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। सो अपने पेपर के लिए ये देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थितियों में शुंग काल का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको शुंग काल पता होना चाहिए। शुंग काल कौन सा था?
जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में शुंग काल का वर्णन कीजिए। मतलब जब मौर्य काल खत्म हो गया था तब कौन सा काल आया था? शुंग वंश का। तो आपको उसी के बारे में बताना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दूंगी, कमेंट में आपको बताना है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य से बाद में शुंग वंश आया, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा काल था या किसका राज था, वो आपको बताना है। यह आपका कमेंट में क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पता हो तो ज़रूर आंसर देना कि मौर्य साम्राज्य के पतन से मौर्य साम्राज्य से पहले कौन बेसिकली वहाँ का लीड करता था इंडिया में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य वंश का परिचय को समझाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, उपलब्धि और साम्राज्य का विस्तार में वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको जो भी मौर्य वंश के बारे में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता है वो सभी बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियाँ थी, उसका साम्राज्य का किस तरह से विस्तार हुआ, उसका परिचय, स्टार्टिंग कैसे हुई, हर एक चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। मैंने आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ढूंढ कर यही क्वेश्चन लेकर आई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ोगे तो पेपर में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर। सो प्लीज़ आपको एक और चीज़ कहूँगी, क्वेश्चन में ना, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्वेश्चन समझना। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आंसर मत करना, क्योंकि आप कुछ भी लिख दोगे फिर। और क्वेश्चन का आंसर करने का एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को भी ज़रूर बनाए रखना। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।